हेलो मरीन एस्पायरेंट्स, वेलकम टू सीयरली। आज का हमारा टॉपिक है IMUCT सीरीज़ का फोर्स और आते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, फिर IMUCT के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, फोर्स। राइट, आज का हमारा टॉपिक है फोर्स। फोर्स क्या होती है? फोर्स होता है एक एक्सटर्नल एफर्ट होता है, एक्सटर्नल एफर्ट, इसको हम फोर्स कहते हैं। ये एक्सटर्नल एफर्ट पुश या फिर पुल के फॉर्म में हो सकता है। राइट, तो फोर्स क्या होगा हमारा? एक एक्सटर्नल एफर्ट है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं तो उसका स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो जाता है स्टेट ऑफ मोशन में, या फिर अगर वो ऑलरेडी अगर वो ऑलरेडी स्टेट ऑफ एक यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है तो फोर्स लगाने से वो स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाएगा। राइट, लाइक फ्रॉम मोशन टू रेस्ट। राइट, उस एक्सटर्नल एफर्ट को हम फोर्स कहते हैं। अब न्यूटन क्या कहते हैं? न्यूटन जी हमारे क्या कहते हैं? न्यूटन जी कहते हैं कि 3 लॉ होते हैं भैया फोर्स के, 3 लॉज ऑफ फोर्स। राइट, या न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन बेसिकली। राइट, 3 लॉज ऑफ मोशन। 3 लॉज ऑफ मोशन में हमारे न्यूटन भैया क्या कहते हैं? 3 लॉज ऑफ मोशन में 3 लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन भैया हमारे कहते हैं कि जो फर्स्ट लॉ है वो कहता है कि इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट तो इट विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट until and unless a force is applied. Right, or if a body is in state of motion it will continue to be in state of motion until and unless a force is applied. क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट है जिसकी वजह से उसका जो स्टेट ऑफ मोशन है, रेस्ट या ऑलरेडी वो अगर स्टेट ऑफ मोशन में है तो वो चेंज होता है। राइट, तो इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है कि जैसे सपोज आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, बस अभी स्टेशनरी थी, अभी स्टार्ट हो गई v वेलोसिटी से और आप बस में ऐसे खड़े हुए हैं। राइट, तो जो आपका ये जो आपके फीट हैं वो बस पे हैं, तो आप बस के रिस्पेक्ट में आपके फीट तो है वो मोशन में आ गए, लेकिन जो आपकी अपर बॉडी थी वो रेस्ट पे थी, अपर हाफ। राइट, इसीलिए आपको थोड़ा सा झटका लगता है, पीछे की तरफ लीन ऑन हो जाता है। राइट, ये एक एग्जांपल है। अब हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? सेकंड लॉ क्या होता है? सेकंड लॉ होता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम is equal to force applied, and this force is in the direction of
मोशन और दी एक्सेलरेशन जो इसने कॉज किया। ओके, ये हमारा जो है सेकेंड लॉ ये कहता है। ओके, तो अब इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है कि सपोज, अच्छा मोमेंटम क्या होती है? मोमेंटम होती है मास इनटू वेलोसिटी, राइट। इसको हम डिनोट करते हैं p से। तो अभी जो सेकंड लॉ है वो कहता है कि जो फोर्स है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा p बाई डेल्टा t, इसके बराबर होता है। और ये जो फोर्स का ये जो डायरेक्शन है, ये सपोज ये एक मेरा ऑब्जेक्ट था, इसको हमने, ये इनिशियली रेस्ट पे था और ये v वेलोसिटी से फिर इस तरफ बढ़ने लगा, तो इसका एक्सेलरेशन भी इस तरफ होने लगा, राइट। लाइक सपोज ये a से जब हमने इसको फोर्स लगाई, इसको हमने फोर्स लगाई F, राइट, तो ये इस साइड मूव करने लगा b की तरफ। तो ये इट इज इन द सेम डायरेक्शन जहां हमारा वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है, राइट। यही तो कहता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन कि फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड दिस डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। तो अब हमें पता है कि जो वो रेट ऑफ, जो हमारी फोर्स है, जो हमारा फोर्स है वो है डेल्टा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो हमें पता है कि जो फोर्स होता है ये क्या है हमारा m डेल्टा v कह सकते हैं, राइट। सपोज एक कांस्टेंट मास है, तो ये डेल्टा v मैंने क्यों लिखा, क्योंकि v2 माइनस v1 इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल और डेल्टा v बाई डेल्टा t, राइट। तो डेल्टा v बाई डेल्टा t क्या होता है? ये एक्सेलरेशन होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। ये इसका डेरिवेशन हो गया। अब हमारा थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है, इफ अ बॉडी exerts a certain force on the second body, so this second body will exert, second body will exert equal and opposite force on the first body, ठीक है। जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कि every reaction has, like every action has an equal and opposite reaction, right? This is our third law of motion कि हर एक्शन का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, राइट। दिस इज आवर थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब सपोज एक लाइव एग्जांपल आपको बताता हूँ। मतलब हम लोग जनरली फील नहीं करते, हमें अपना वेट क्यों फील होता है? वेट इसलिए फील होता है क्योंकि जो हमारा मास है, ये हमारा मास है और ये अर्थ हर बॉडी को उसकी मास की वजह से अट्रैक्ट करता है,
विद अ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। तो हम अर्थ पे mg फोर्स से उसको प्रेस डाउन कर रहे होते हैं और उसके रिजल्ट में ये अर्थ सरफेस हमारे पे एक रिएक्शन लगा रहा होता है। तो इस रिएक्शन की वजह से, ये जो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है, उसकी वजह से हमें हमारा वेट फील होता है, राइट। इसी की वजह से हमें अपना वेट फील होता है। अब सपोज हम एक लिफ्ट में हैं, इस लिफ्ट में है, ये लिफ्ट पे खड़े हुए हैं, राइट। अब ये लिफ्ट ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो हमारा जो mg है, जो वेट है, वो नीचे एक्ट कर रहा है mg, ये लिफ्ट का रिएक्शन ऊपर की तरफ है, राइट। तो अब जो हमारा mg जो हमें रिएक्शन मिल रहा है, वो रिएक्शन दो चीज़ों से, मतलब उसमें एक्सेलरेशन, बिकॉज दिस लिफ्ट वाज मूविंग अपवर्ड्स, राइट। तो ये एक एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ है, राइट। तो जो हमारा mg है वो अब किसको बैलेंस कर रहा है? रिएक्शन प्लस ma को, राइट। तो जो हमारा ये जो ओवरऑल हमारी तरफ जो हमें अर्थ बेसिकली जो ये सरफेस एक रिएक्शन दे रहा है, वो बढ़ चुका है हमारा, राइट। इसीलिए जब लिफ्ट ऊपर जाती है, वी फील मोर वेटेड, यही रीज़न है। और अगर नीचे आ रही होती है, अगर ये नीचे आ रही होती है लिफ्ट, इफ़ द लिफ्ट इज़ कमिंग डाउन, तो एक्सेलरेशन उसका अपोजिट डायरेक्शन में होता है, राइट। तो अभी हमारा mg प्लस ma ये हो जाता है, राइट, रिएक्शन को बैलेंस। अगर हम इसका फोर्स बैलेंसिंग करते हैं, इसको फोर्स बैलेंसिंग कहते हैं। दैट इज़ वाई वी फील लेस वेटेड। यही रीज़न है कि जब हम फ्री फॉल या कुछ स्काई डाइविंग करते हैं तो हमें वेटलेसनेस क्यों फील होती है, यही रीज़न है उसके पीछे भी।